भजन 34 उसका 18, Psalm 34:18। ये हम सब जानने वाला एक वचन है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता। The Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit। परमेश्वर का वचन में कई जगह इस ऐसे वचन इसका या सेम मीनिंग वाले और भी वचन हम पढ़ते हैं। टूटे हुए मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, और यहाँ पर जो लिखा है टूटे मन वालों का परमेश्वर समीप रहता है, और ऐसे लोगों का परमेश्वर क्या करता है? उद्धार करता है। तो पिछले दिन में थोड़ा सा मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, समझ रहा था, सीखने की कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह किसको मिलती है। जब हम उड़ाव पुत्र की कहानी को देखता है, लूका 15 अध्याय में, कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसके 17 वचन से जब हम देखेंगे, लूका 15 के 17 में इस प्रकार लिखा है, जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने ईश्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरे पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। ये उड़ाव पुत्र के जीवन के एक बहुत निर्णायक समय है, जब उसने अपने आप में आया या होश में आया, ठीक है, और वो कहने लगा कई बातें अपने आप से, मन के मन कहने लगा, सोचने लगा कि मैं अब पिता के पास जाऊंगा और मैं उसको कहूंगा कि मैं तेरे बेटा कहने की योग्य नहीं, मैं आपका एक नौकर बनकर जिंदगी भर में यहीं रहूंगा। उसके बाद वो, हम जानते हैं कि वो उठकर अपने पिता के पास चला गया। हमें नहीं मालूम है कि वो रास्ते में कितनी बार इस बात को दोहराया होगा, इस लाइंस को अपने मन में सोचा होगा, मैं पिता को कैसे बोलूं या इस बात को कैसे समझाऊं। लेकिन वहां लिखा है कि 20 आयत में, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देकर तरस खाया। मेरे प्रिय, आज सुबह में मन फिराव या एक टूटे मन के बारे में आपसे कहना चाहता हूं कि सच में जो एक मन टूटा हुआ है, वो परमेश्वर के दया को अपने ऊपर लाते हैं या एक तरफ से खींच लेते हैं, एक चुंबक के समान। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो पिता, स्वर्गीय पिता दूर ही से पहचान लेते हैं क्या आपका मन सचमुच टूटा हुआ है, एक मन फिराव उसमें है, एक निर्णय क्या आपने लिया है। लेकिन यहाँ पर इस कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलते, वो जब दूर ही था, पिता ने उससे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। तब
पुत्र उनसे कहने लगा, लेकिन पुत्र की सारी बातों को कहने के लिए पिता ने अनुमति नहीं दी। क्यों अनुमति नहीं? कई लोग बोलते हैं कि है ना, हाइपर ग्रेस टीचिंग, सुपर ग्रेस टीचर्स बोलते हैं कि है ना, तुम जैसे ही है परमेश्वर तुम्हें स्वीकार करेंगे। नहीं, इस वचन के आधार पर उड़ाव पुत्र के अंदर एक गहरी मन फिराव आया था। वो उसके पिता ने दूर से पहचाना था, तभी उसका उद्धार किया है, उसको वापस स्वीकार किया है। हम जैसे भी हैं वो स्वीकार नहीं करेगा, हमें मन फिराने की जरूरत है। और इस पिता ने वहां पर जब इस पुत्र के मन फिराव को देखा, फिर उसके पास के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, बातचीत नहीं किया कि तू मुझे छोड़कर क्यों गया है, जाकर कहां कहां गया, पैसा का हिसाब दे दो, कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसका मन फिराव सच्चा था। वो सचमुच अपनी गलती को कबूल किया था, एहसास हो रहा था, और ये बात उसके पिता ने पहचान लिया। बाइबल के अंदर इस बात को हम देख सकते हैं। टूटे हुए मन का मतलब ये नहीं कि किसी ने आपको कुछ कहा या कोई आपके जीवन में कुछ ऐसा घटना घटी जिससे हम बोलते हैं ना, मेरा दिल टूट गया, किसी ने मुझे इनकार किया, किसी ने मुझे छोड़कर चला गया, मेरा मन टूट गया। ये तो संसारिक हमारा मन नहीं टूटा, एक तरफ से हमारा ईगो टूट गया, हमारा सेल्फ टूट गया, प्राइड टूट गया। मन टूटने का मतलब है अपने ऊपर की भरोसा टूटना। उड़ाव पुत्र उस घर छोड़कर क्यों गया था? क्योंकि उसके अंदर एक घमंड था, मैं अब अपने पिता के बिना जी सकता हूं, मैं अब अपने आप से मैं क्या कर सकते हैं, अपना जिंदगी चला सकता हूं। यही था उसका मन। लेकिन जब उसको पता चला, जब वो दर्द में था, दुख में था, निराशा में था, भूख को अनुभव कर रहे थे, तब वो अपने आप में आया। उसने ये पहचान लिया कि मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पिता के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं वापस जाऊंगा, एक नौकर बनकर भी रहूं, क्योंकि पिता के साया में नौकर बनकर भी रहना उस छाया के बाहर रहने से कई उत्तम है। वो अपने आप में आए, वो सचमुच एक टूटा हुआ मन है। आज कई मसीहों के अंदर ये मन नहीं है। हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो आराधना करते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि मैं अपने प्रार्थना से कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ भी नहीं हुआ तो मैं अभी 7 दिन उपवास करके दिखाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। ये टूटा हुआ मन नहीं है, ये घमंडी मन है। ये मन टूटना चाहिए, और हर दिन हर पल हमें ये एहसास होना चाहिए कि मैं परमेश्वर पिता के बिना उसको छोड़कर इस संसार में कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन आपका और मेरा मन इस हालात में आएंगे, परमेश्वर का कृपा को, उसकी दया को, उसका जो मर्सी, करुणा को आप अपने ऊपर खींच लेगा। जैसे पहाड़ों में ओस गिरते हैं, जब खेत में ओस गिरते, वैसे हर बोर परमेश्वर की दया आपके ऊपर नहीं होते रहेगी, यदि आपके और मेरे पास एक टूटा हुआ मन है। किसी ने कुछ कहा, उसको सुनकर टूटने वाली बात नहीं कर रहा हूं। आपको अपने जीवन की पाप को देकर एहसास होना चाहिए, मैं कितना अभागा मनुष्य हूं, मेरे अंदर कितनी गहराई से पाप वास करते हैं। एक पल मिल गया तो मैं अपने पिता से अलग होना चाहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं, मैं जिंदगी भर इस पिता का बेटा भी हूं, इस पिता का दास भी हूं, इस घर को छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा, इस पिता के अलावा मैं कहीं रह नहीं सकते। मेरे लिए पिता में जुड़ कर रहना ही अच्छा है, इस परिवार में रहना ही अच्छा है, उसकी आज्ञा मानना ही अच्छा है। इस अवस्था में जब आप आओगे,
इस होश में जब आप आएंगे, आप परमेश्वर की दया का चमत्कार आपके जीवन में देख पाएंगे। The mercy of God can do miracles in your life. The mercy and the grace of God can do wonders in your life. आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की दया और करुणा क्या नहीं कर सकता, आपने और मैंने अभी तक नहीं देखा है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं, अपने आप को स्वयं त्याग कर दे, अपने आप को पिता के हाथ में छोड़कर अपना जिंदगी चलाना बंद करे, अपना मिनिस्ट्री चलाना बंद करे, अपना परिवार चलाना बंद करे, अपने बुद्धि से प्रभु के हाथ में सौंप करके, प्रभु आप ही चलाएं। आज की सुबह प्रार्थना अच्छा है, उपवास अच्छा है, लेकिन आपका और मेरा जीवन प्रार्थना से नहीं चलते हैं, पिता को चलाना है। प्रार्थना में हम टूटना चाहिए, प्रार्थना में हमारा अहंकार घमंड कम होना चाहिए, उपवास में हमारा जो शरीर की अभिलाषाएं घमंड कम होना चाहिए। नहीं तो हम चलते चलते आखिरी में परमेश्वर से ये आवाज हमें सुनने के लिए मिलेगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुझे नहीं जानता। हम में से किसी को ऐसा हालात, ऐसा नौबत हम में से किसी के जीवन में ना आए, क्योंकि हम आखिरी में खड़े होके बोलेंगे, प्रभु मैं 2000 दिन मॉर्निंग वॉच अटेंड किया था, 3000 दिन मैं मॉर्निंग वॉच अटेंड किया था, या मैं प्रार्थना में जुड़े रहा। यीशु मसीह बोलेंगे, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। आपका मॉर्निंग वॉच अटेंड करने से नहीं, आपका मन कितना टूटा हुआ है, आपका मन कितना नम्र है, आप अपने आप को कितना त्यागने के लिए तैयार है, वो डिपेंड करते हैं परमेश्वर आपको कितना पहचानते हैं। आज की सुबह हम अपने आप को समर्पण करें। स्वर्गीय पिता,